आम आदमी पार्टी की हार के बाद अब इंडिया अलायंस में सर फुटअव्वल शुरू हो गया है। हमारे साथ नाना पटोले साहब हैं, उनसे ही बात करते हैं। नाना साहब, और लड़ो आपस में। आपके पार्टनर ही बता रहे हैं कि कांग्रेस ने हरा दिया आम आदमी पार्टी को। खूब आप लोग को ताने कसे जा रहे हैं। उनको पूछो कि महाराष्ट्र में कैसे हारे, उसका जवाब वो देंगे नहीं। जो हम लोग बात उठा रहे हैं उस बात कैसे हारे, उनकी वजह से हारे? नहीं, हमने थोड़ी बोला है। जो संस्थाएं जो बीजेपी ने कब्जा करके रखी है, और जिस आधार पर ये संस्थाओं के आधार पर जो बीजेपी लोगों के वोटों के ऊपर डाका डालकर वोट कैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, उसका पूरा एक विस्तृत भूमिका राहुल जी ने पार्लियामेंट में रखी। चुनाव आयोग जवाब देने की जगह बीजेपी जवाब दे रही है। नाना साहब, मेरी बात समझ लो। हम थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मेरी बात समझ लो। तो फिर चुनाव आयोग कहता है कि हमारे पास अब रिकॉर्ड ही नहीं है, अब डाटा ही खत्म हो गया है। तो चुनाव आयोग जिस तरह से ये पाप छुपा रही है, किसके इशारे पे छुपा रही है? लड़ाई तो वो है। लोग आज कांग्रेस को और कांग्रेस के अलायंस को जिताना चाहती है, और महाराष्ट्र में उसी तरह का रिजल्ट आने वाला था। लेकिन जिस तरह से ये सब वोटों के ऊपर डाका डालने का काम जो बीजेपी ने किया है, वो लड़ाई करना चाहिए। और वो हमारा अलायंस अगर उनको बहुत ज्यादा तकलीफ है तो उनका इश्यू में उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहता, समय के साथ बात करें। आपके पार्टनर है, सामने में पूरा लिख रहे हैं लेख कि कांग्रेस जो है अगर ऐसी लड़ाई करनी है तो पार्टनर क्यों बनती है? तो कई बार उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है। बार बार स्टेटमेंट क्या देने की जरूरत है उनको? क्यों बार बार उसी बात को उकरा रहे हैं? मैं उनके ऊपर ज्यादा प्रतिक्रिया देना चाहता, समय के साथ प्रतिक्रिया देंगे। एक और मसला था, रणवीर अलाहाबादिया पर एफआईआर रजिस्टर हुई है, जिस तरह से उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है। क्या आप कहेंगे, यूट्यूबर थे, काफी ज्यादा लोकप्रिय माने जाते थे, और इस तरह की टिप्पणी करना? देखो, हमारे देश की संस्कृति को कोई भी खराब करना चाहे, कितना भी बड़ा आदमी हो, उसको माफ नहीं किया जाता, एकदम क्लियर है। और रहा दूसरा इशू की केंद्र सरकार, जिनके तरफ ब्रॉडकास्टिंग डिपार्टमेंट है, उनका कंट्रोल ये सब चीजों पे होना चाहिए। पर नरेंद्र मोदी जी को और बीजेपी को जो चाहिए वो गंदगी सोशल मीडिया के माध्यम से वो फैलाते हैं। आज आप देखो कि रमी की एड हर यूट्यूब में आपको देखने मिलती है। क्या देश के लोगों को जुआ खेलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं? क्या ऐसी एड आने के केंद्र सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है? ये सवाल का जवाब तो देंगे, लेकिन नहीं देंगे, क्योंकि देश की जनता बर्बाद हो जाए, जुआ खेले, बदमाशी करे, दारू पिए, और पूरे देश की संस्कृति खराब हो, और उसको सोशल मीडिया के माध्यम से उसकी ऐड हो। अगर केंद्र सरकार ये सब बदमाशी करना चाहती है तो जवाबदारी तो इनकी है, नरेंद्र मोदी की सरकार की है। और इसलिए इस तरह के जो हमारे संस्कृति को खराब करने वाले जो कुछ यूट्यूबर वाले हैं, वो कर रहे हैं, खुले से कर रहे हैं। तो गलती तो केंद्र सरकार की है, नरेंद्र मोदी की सरकार की। और दिल्ली में चुनाव हारे तो आपकी गलती नहीं है, वो भी केंद्र सरकार की गलती है। अपनी गलती आप लोग मानते नहीं है। तुम मौसमी जी इशू को डाइवर्ट करना चाहती है, और इशू को डाइवर्ट मत करो। जो बात है चुनाव आयोग ने जवाब देना चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाना पटोले साहब यहाँ आज तक से खास बातचीत में। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।